बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस के द्वारा थाना स्तर पर मूलभूत क्रियाकलापों में बुनियादी परिवर्तन करने का एक निर्णय लिया गया। इसके संबंध में आपको आज विस्तृत रूप से बताएं। सबसे पहले आपको स्मरण करा दें कि हाल के ही कुछ दिनों पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये बताया गया था कि किस तरह से थाना में होने वाली एफआईआर की अब डिजिटल एंट्री होगी। यानी एफआईआर पहले बुकलेट में फिजिकल फॉर्म में लिखी जाती थी, उसकी 4 कॉपी बनती थी, उसके बाद में उसकी 1 कॉपी कोर्ट और बाकी जगह भेजी जाती थी। अब सीधे सीधे सीसीटीएनएस से जुड़ने के कारण राज्य के 964 थानों में अब सीधे सीसीटीएनएस के पोर्टल पर ही ऑनलाइन तरीके से उसके फॉर्म पर एफआईआर की एंट्री होती है और वहां से उसको डाउनलोड करके उसको फिर भेजा जाता है। अभी कोर्ट के साथ में उसकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी टैगिंग नहीं हुई है। जिस दिन ये टैगिंग हो जाएगी उस दिन सीधे एक क्लिक के दबाते ही सारी एफआईआर कोर्ट में तुरंत पहुंच जाएगी। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया, वो ये कि अब स्टेशन डायरी को भी हम डिजिटाइज करेंगे। स्टेशन डायरी अमूमन पुलिस मैनुअल के नियम 116 के तहत लिखी जाती है और प्रत्येक 2 घंटे पे इसको लिखे जाने का प्रावधान है। ये फिजिकल तरीके पे लिखी जाती है। उसमें थाना में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों, किसकी अरेस्टिंग हुई, क्या जब्ती सूची बनी, कौन सी एफआईआर हुई, क्या आवेदन आया, सारी चीजें जो पुलिस के प्रोफेशनल ड्यूटी से संबंधित है, विधि व्यवस्था और अपराध की भी कोई जानकारी है, उसको भी एंट्री की जाती है। लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में रहती है। अब आज एक निर्णय लिया गया है कि अब स्टेशन डायरी को भी हम डिजिटल तरीके से सीसीटीएनएस पोर्टल पर ही डायरेक्टली लिखेंगे और इस तरह से सारी स्टेशन डायरी अब हमारी ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें कल पटना पुलिस से डिजिटल स्टेशन डायरी की शुरुआत हम कर रहे हैं। पटना के सभी थानों में यह काम कल से डिजिटल स्टेशन डायरी का काम शुरू हो जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में यह काम 15 दिसंबर से शुरू होगा और अन्य जिलों में 15 दिसंबर से सभी स्टेशन डायरी अब डिजिटल होगी और 1 जनवरी से हम लोग फिजिकल रूप में जो स्टेशन डायरी रखते थे उसको बंद कर देंगे। केवल और केवल डिजिटल तरीके से ही अब हमारी स्टेशन डायरी अपलोड की जाएगी और लिखी जाएगी। पुरानी जो स्टेशन डायरी थी उसके कारण पुरानी जो फिजिकल फॉर्म में लिखते थे हाथ से, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कई बार तो हैंडराइटिंग पढ़ने के कारण या हैंडराइटिंग स्पष्ट नहीं होने के कारण या हैंडराइटिंग के अलग अलग इंटरप्रिटेशन के कारण दिक्कत आती है। इस प्रकार की डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और पुलिस की जो स्टेशन डायरी है वो जब समय पर लिखी जाएगी और डिजिटाइज तरीके से लिखी जाएगी तो उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और बहुत तेजी से हमारी स्टेशन डायरी का काम भी अब डिजिटाइज होगा। पुलिस के रिकॉर्ड्स जो हैं, पुलिस के जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं, उसमें भी स्टेशन डायरी के आधार पर ही बाकी रिकॉर्ड भी तैयार होते हैं। तो बाकी रिकॉर्ड्स में भी अब डिजिटल एंट्री और जो एंट्री हमारी स्टेशन डायरी में होगी उसके आधार पर बाकी एंट्री भी होगी। किस व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया गया, कब थाना लाया गया, कब हाजत में रखा गया, ये सारी एंट्री पुलिस मैनुअल के अनुसार स्टेशन डायरी में करनी है जो अब डिजिटाइज होंगी। इसके अलावा पदाधिकारियों का कब आगमन हुआ, प्रस्थान हुआ, कौन पदाधिकारी किस तरह की ड्यूटी में गए, पदाधिकारी गश्ती करके आए तो उनको क्या सूचना मिली, रास्ते में कोई क्राइम हुआ नहीं हुआ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब डिजिटाइज होगी। जब्ती सूची बनती है तो जब्ती सूची का भी उल्लेख स्टेशन डायरी में होता है। इस तरीके से सारी की सारी व्यवस्था हम लोक उपयोगी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल स्टेशन डायरी बहुत बड़ा कदम है और ये निर्णय कल से लिया जा रहा है पटना पुलिस के लिए और 1 जनवरी से अमूमन पूरे राज्य में फिजिकल स्टेशन डायरी हम लोग बंद करें। पब्लिक होना पड़ेगा क्योंकि ये डिजिटल रिकॉर्ड है, इसमें हर चीजें डिजिटाइज होंगी। कई बार ये देखा जाता है कुछ ग्रामीण लोग किसी के बहकावे में आकर या द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत एफआईआर करने में विलंब करते हैं या कहीं पर रोड जाम कर देते हैं और सोचते हैं कि हम एफआईआर 24 घंटे के बाद में एफआईआर करेंगे तो हम अपने विरोधियों का नाम डाल सकते हैं। ऐसी उनकी गलतफहमी रहती है। अब जब डिजिटल स्टेशन डायरी हो जाएगी, लेट्स होगी कि घटना की तिथि आपकी इतनी पुरानी थी
और आप 24 घंटे के बाद या कितने घंटे के बाद आप FIR करें। तो इसका नुकसान वैसे पब्लिक को होगा जो द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत कोई भी काम करना चाह रहे हैं। जहां तक जो सही काम करना है और जो ठीक तरीके से काम होगा उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, और इस तरह से डिजिटाइज्ड पुलिस, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, बिहार पुलिस को हम डिजिटल पुलिस की ओर आगे ले जा रहे हैं। उसकी तरफ ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। FIR की ऑनलाइन एंट्री के बाद अब स्टेशन डायरी भी ऑनलाइन लिखी जाएगी, और ये जो स्टेशन डायरी है इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको थाने में लिखे जाने के बाद इसको कौन कौन आदमी देख सकता है उसकी भी व्यवस्था की गई है। SP अपने सभी थानों की स्टेशन डायरी देख सकते हैं। एक क्लिक ऑफ द बटन पर उनको पता चल जाएगा किस थाने की स्टेशन डायरी में क्या लिखा हुआ है। उसके पहले फिजिकल स्टेशन डायरी लिख करके उसकी कॉपी बना के और स्पेशल मैसेंजर से भेजने में अमूमन काफी समय और कई बार दिन भी लग जाते हैं। इसी तरह से रेंज में जो IG और DIG हैं वह अपने सभी जिलों के जो उनके अंतर्गत है उनके सभी थानों की स्टेशन डायरी समय से देख सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के बड़े पदाधिकारी भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। इससे पूरी की पूरी व्यवस्था शीघ्र होगी, द्रुत गति से होगी, विश्वसनीय होगी और पारदर्शिता इसमें बनी रहेगी। तो ये निर्णय से हम आपको अवगत करा रहे हैं। मुझे लगा कि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और FIR के ऑनलाइन एंट्री के बाद में स्टेशन डायरी के ऑनलाइन धीरे धीरे हम और अभिलेखों को भी जो इससे लिंक है उसको किस तरीके से और इंटरलिंकिंग करेंगे। FIR और स्टेशन डायरी दोनों की डिजिटल एंट्री होने के साथ ही साथ हमारे सर्वर में पर्याप्त स्पेस है, बाकी रिकॉर्ड भी अब ऑटोमेटिक होंगे। ये दो महत्वपूर्ण हमारे स्तंभ थे, उन दोनों को अब हम डिजिटाइज कर